ये वो धरती है जिसने अपने बेटे के लिए 500 सालों तक इंतजार किया। ये वो धरती है जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेकिन आज ये धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। ये धरती मायूस नहीं बल्कि उत्साहित है, आतुर है। जिस तरीके से त्रेता युग में राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद उनके स्वागत करने के लिए हर एक अयोध्यावासी पलके बिछाए बैठा था, वैसे ही आज राम के स्वागत के लिए सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उनके स्वागत में पलके बिछाए बैठा है। यूं तो राम मंदिर निर्माण के लिए, राम आंदोलन के लिए ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज उन सभी के लिए एक सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन 3 पीढ़ियां ऐसी हैं जिनका खास जुड़ाव रहा राम मंदिर आंदोलन से। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत गोरक्षनाथ पीठ, जिसका 100 सालों से पुराना रिश्ता अयोध्या के साथ है, महंत दिग्विजय नाथ के द्वारा की गई। उसके बाद महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके बाद अपने दोनों गुरुओं का अधूरा सपना पूरा करने के लिए गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब इस सपने को पूरा करने के लिए नजर आ रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुखिया बनने के बाद अयोध्या और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर विराजमान योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु अवैधनाथ का रिश्ता अलौकिक था, अनुपम था। योगी अपने गुरु अवैधनाथ की इच्छा को ही आदेश मानते थे। जब गुरु अवैधनाथ इस दुनिया में नहीं रहे तो योगी को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। जब योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे तो अपने गुरु को याद करते हुए भावुक हो गए। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। एक सीएम के तौर पर और एक राम भक्त के तौर पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बेहद खास है। अयोध्या में एक एक चीज को योगी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बने ये गुरु दिग्विजयनाथ और गुरु अवैधनाथ का अटूट सपना था और अब योगी अपने गुरु को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। गुरु के सपने को पूरा करने के लिए योगी ने 30 सालों तक मेहनत की है। इसके लिए योगी ने संघर्ष किया है और सत्ता में आने के बाद लगातार प्रयास किए हैं। योगी ने बतौर मुख्यमंत्री अयोध्या के 60 से ज्यादा दौरे किए। सीएम के तौर पर अयोध्या में सबसे ज्यादा रुकने का रिकॉर्ड योगी के नाम दर्ज है। अयोध्या में
कैबिनेट मीटिंग कराने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये योगी की राम के प्रति निष्ठा है और राम के प्रति आस्था है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि योगी आज भले ही सीएम के तौर पर अयोध्या की एक एक बारीकी को देख रहे हैं, लेकिन अयोध्या असल में योगी के लिए एक कर्तव्य है, क्योंकि अयोध्या में मंदिर बने ये उनके गुरु का सपना था। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब प्रभु श्री राम अपने निज धाम में विराजेंगे। ये वो तारीख है जिसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष रहा। ये वो तारीख है जब करोड़ों हिंदू भक्तों का इंतजार, उनका सपना पूरा होगा। ये वो तारीख है जब 3 पीढ़ियों का सपना और इंतजार पूरा होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के गुरु अवैधनाथ ने संकल्प लिया था अयोध्या में मंदिर निर्माण का। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मंदिर के निर्माण में सदियों की मेहनत है, करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, बलिदान है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इनमें से 3 पीढ़ियां गोरखपीठ की भी हैं। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ। योगी के गुरु का अधूरा सपना है राम मंदिर। ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि उनके सपने को योगी आदित्यनाथ जरूर पूरा करेंगे। – 2013 में योगी को अयोध्या जाने से रोका गया, अखंड कीर्तन में शामिल नहीं होने दिया गया, लेकिन 2017 में सीएम बनने के बाद योगी ने अयोध्या की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया। सबसे पहले अयोध्या को नगर निगम घोषित किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया। 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत। अयोध्या में आज हजारों करोड़ के विकास प्रोजेक्ट। जब राम मंदिर बनने की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से मिली तो योगी और अयोध्या एक दूसरे के पर्याय बन गए। आज योगी के गुरुओं का संकल्प पूरा होने जा रहा है। वो संकल्प आज सिद्धि की ओर है। इसे संयोग कहिए या कुछ और। जब जब राम मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ भी बड़ा हुआ तो गोरक्षपीठ के महंत अयोध्या में मौजूद रहे। 1949 में रामलला का प्राकट्य महंत दिग्विजयनाथ ने अयोध्या में संकीर्तन किया। 1986 से 88 में विवादित स्थल का ताला खुला, महंत अवैधनाथ अयोध्या में मौजूद थे। 2020 में मंदिर का शिलान्यास हुआ, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे और अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे। मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजयनाथ जी 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था।
तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। 1935 में महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली थी। 1947 और 1949 में 2 मौके ऐसे आए जब राम मंदिर के मसले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन दावा किया जाता है कि जानबूझकर ऐसा होने नहीं दिया गया। बस यहीं से योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया। महंत दिग्विजयनाथ ने राम मंदिर के लिए हिंदुओं को एकजुट करना तो शुरू ही किया, साथ ही बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद से मुलाकात की। संत करपात्री महाराज के साथ मिलकर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई। ये वो दौर था जब राम मंदिर के बारे में सोचना हिंदुओं के लिए बेहद मुश्किल था। तब महंत दिग्विजयनाथ ने सियासत में उतरने का फैसला किया। महंत दिग्विजयनाथ ने 1967 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। पहली बार गोरखपुर से सांसद बने। महंत दिग्विजयनाथ के बाद राम आंदोलन की कमान उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने संभाली है और इसके साथ ही उन्होंने वैश्य और बाकी सभी मतों के संतों को एक साथ लाने की कोशिश की, एक साथ वो मंच पर लेकर आए और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया। महंत अवैधनाथ की भले ही कितनी भी तबीयत खराब रही हो, लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर बैठकों में वो शामिल लगातार होते रहे और राम मंदिर आंदोलन को धार देते रहे। अब योगी के दादा गुरु और गुरु दोनों का सपना साकार हो रहा है। योगी की मेहनत से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है और योगी अपने गुरुओं को सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।